क्या वाला पढ़ाई हो रही है? देखिए आज की क्लास शुरू करते हैं, कॉपी कलम निकाल लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मॉडुलस फंक्शन। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं मापांक फलन। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है ऐसे, एफ एक्स इज इक्वल टू, दो ठो लाइन ड्रा कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे मॉड एक्स। पूरा नाम मॉडुलस है, शॉर्ट में पढ़ाते हैं मॉड एक्स। मॉड का एक्चुअली मीनिंग हुआ आपका मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स लिखें या वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स लिखें, मीनिंग आपका सेम है। ठीक है, पहले एक जनरल आइडिया ले लीजिए। से कहने का मतलब ये हुआ कि मॉड हमने लिखा 5 और यहाँ लिख दिया मॉड -5। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में आना चाहिए कि मॉड अगर किसी भी नंबर का कहा जा रहा है मतलब उसकी पॉजिटिव वैल्यू। कैसी वैल्यू? पॉजिटिव वैल्यू। यानी मॉड 5 का मीनिंग हुआ 5 और मॉड -5 का मीनिंग हुआ तब भी 5। मतलब मॉड का काम होगा आपको पॉजिटिव बनाना। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो वैसे ही रह गई, और नेगेटिव है इसको क्या कर देगा आपका? पॉजिटिव बना दिया। लेकिन ऐसे एक चीज देखें यहाँ पर, -5 है। क्या है? -5 है। -5 में हमने क्या किया कि 5 आया, तो हम बोल सकते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई किया। क्या किया? क्योंकि अंदर वाली जो वैल्यू है निगेटिव अगर है तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करने के लिए? पॉजिटिव बनाने के लिए। बात समझ रहे हैं? तो मॉडुलस का काम क्या है? पॉजिटिव बनाना। तो अगर अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तब तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, ऐसे ही रख दिए। अगर अंदर की वैल्यू निगेटिव है तो क्या करेंगे? इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए कि यहाँ फार्मूला बन गया ऐसे कि अगर x पॉजिटिव है, x क्या है? पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 है, तो क्या है? कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ 5 पॉजिटिव है तो कुछ करने की आवश्यकता, केवल 5 लिख दिया, क्या हो जाएगा? x। दूसरी ओर ये भी देखिए कि अगर x बेटा 0 है तभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब मॉड 0 का मतलब क्या है आपका? 0, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। तो मॉड 0 कहा जाए तो यहाँ भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल लिख देंगे आपका 0। मतलब ये हुआ कि अंदर की वैल्यू सेम टू सेम लिख देंगे। कब? जब x या तो ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन x अगर लेस देन 0 है, निगेटिव है, जैसे यहाँ था निगेटिव था, तो हमारा काम है, आपका मॉड का काम क्या है? पॉजिटिव करना। तो निगेटिव को पॉजिटिव करने का तरीका क्या है? माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो गया? -x। मतलब क्या हुआ? y इज इक्वल टू मॉड x का मीनिंग हुआ कि x when x is greater than or equal to 0 and -x when x is less than 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब आपसे पूछा जाए ऐसे कि भाई x क्या है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तब क्या बोलेंगे? पॉजिटिव है। हम यहाँ कहेंगे -x क्या है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिव है। ये नहीं कि माइनस देख के बोल देंगे कि आपका निगेटिव है, क्योंकि ये आपका माइनस से मल्टीप्लाई किया इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि x एक्चुअली निगेटिव है, x लेस देन 0, x निगेटिव है, ऐसा माइनस मल्टीप्लाई किया था, क्या हुआ आपका? पॉजिटिव। क्योंकि आपका मॉड x मतलब क्या हुआ आपका? कभी निगेटिव नहीं होगा, तो मॉड x का ही पॉजिटिव बनाना है। यानी एक्चुअली हम देखें अगर आपका, तो मॉड x की अगर बात करें तो मॉड x क्या होगा आपका? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा। कब? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, क्या लिख देंगे? r। x बिलोंग्स टू r मतलब क्या हुआ है? x बिलोंग्स टू r मतलब क्या है? ये आपका x कोई भी रियल नंबर हो, यानी सभी रियल नंबर के लिए मॉड x इज इक्वल क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, कभी निगेटिव नहीं होगी। समझ बात को? थोड़ा सा इसको नंबर लाइन पर दिखाते हैं आपको। नंबर लाइन में समझिएगा ध्यान से, ये नंबर लाइन है, यहाँ में लिख दिया आपका 0, ये आपका 1, 5, आई एम सॉरी, ये आपका 2, 3,
4 -1 -2 -3 -4। हमने कहा कि मॉड 4, इसका मीनिंग समझिए। 4 कहने का मतलब यह पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे किसको, 4 को, किसको, 4 को। अब -4 का यह पॉइंट, मॉड 4 का मतलब बेटा हुआ कि 0 को रिप्रेजेंट करने वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस। मॉड -4 का मतलब हुआ कि 0 से -4 को रिप्रेजेंट करने वाला जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस। ये तो क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो यह डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस आपके ये होगा, माने 0 से राइट साइड में जितना दूर 4 होगा, 0 से लेफ्ट साइड में उतना ही दूर क्या होगा आपका, -4 होगा। मतलब ये हुआ कि मॉड 4 और मॉड -4 आपस में क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बता रहा है। तो डिस्टेंस को जनरली हम दिखाते हैं कैसे, पॉजिटिव से, यानी मॉड 4 इज इक्वल टू मॉड -4 इज इक्वल टू क्या आपका 4, ठीक है। यही बात तो यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ से क्या हुआ आपका, मॉड 4 इज इक्वल टू 4 और मॉड -4 इज इक्वल टू क्या है आपका 4। तो क्या देखे आपका, अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है, ऐसे ही पॉजिटिव रहने दिया। अंदर की वैल्यू नेगेटिव है, तो 4 लिखने को क्या है, इसमें माइनस से हम मल्टीप्लाई किए होंगे, माइनस से क्या किए होंगे, मल्टीप्लाई, तभी तो प्लस बन गया। यही बात यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर लाइन पर भी आप समझ गए, कोई दिक्कत। अब इसी को हम थोड़ा सा आपको ग्राफ पर दिखाते हैं, मॉडुलस फंक्शन को ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अब बेटा देखिए, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ड्रा करना है। y इज इक्वल टू मॉड x लिखे हैं या fx इज इक्वल टू मॉड x, बात सेम है, क्योंकि fx को ही y से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली किसी भी फंक्शन को लिखते हैं y इज इक्वल टू fx, ठीक है। fx इज इक्वल मॉड x यानी y इज इक्वल मॉड x, इसका ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। तो कोई भी अगर ग्राफ ड्रा करना है तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स लेते हैं ऐसे, जैसे मान यहाँ ले x, यहाँ लिख दिया आपका y, x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू 0, अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू क्या हो 1, -2 आपका 2, ठीक है ना। मतलब क्या पॉइंट है, 0 0, देखो 0 0 पॉइंट यहाँ पर है। फिर क्या है 1 1, यानी यहाँ 1, यहाँ i 1, ठीक है। x इज 1 y पर 1, 2 तो यहाँ भी आपका 2, ऐसे। इस तरह से -1 ये आपका 1 इसका सामने, -2 तो 2 इसका सामने, बात समझ रहे हैं। ठीक है, 0 से इसको मिला दिया, ये मिला दिया। यहाँ आप देखेंगे कि यह जो लाइन जो गई हुई है, यहाँ क्या देख रहे हैं आपका, यहाँ 45 डिग्री बनाएगी, क्या बनाएंगे, यानी इसको जो है आपका जो बीच का जो एंगल है 90 डिग्री, इसको बाइसेक्ट करते हुए जाएगी, यह भी इसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करते हुए जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जो है इस लाइन का अगर कहा इक्वेशन क्या है भाई, तो y इज इक्वल टू एक्स, इसका इक्वेशन क्या है भाई, तो y इज इक्वल टू -x। समझे बात को, कैसे, अभी जो लिखे हैं ना, ये भी लिखे थे कि x कब, -x कब, क्या है, x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 के इधर, तो उस स्थिति में क्या है आपका, उस स्थिति में y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, और y इज इक्वल क्या है आपका -x। अकेले अगर ग्राफ ड्रा करना हो बेटा, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो ऐसे होता है, ध्यान दीजिएगा, ये है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, और y इज इक्वल -x की बात करें तो ये ग्राफ है, ये बात आपको समझ में आ रही है ना, y इज इक्वल -x। लेकिन यहाँ क्या है, y इज इक्वल कब लेना है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। x ग्रेटर देन 0 मतलब क्या आपका नेगेटिव में नहीं हो, यानी आपका इसके लेफ्ट साइड में y इक्वल नहीं लेंगे, राइट में लेंगे, ओरिजिन के राइट में लेंगे। और y इज इक्वल -x कब लेंगे भाई, x लेस देन 0, माने इसके लेफ्ट साइड में, इधर वाले ये वाला नहीं लेंगे। तो दोनों ये पोर्शन ये एक साथ बनाया था, ऐसे बन गया, ठीक है। और एक और ही बने में बताते हैं कि अगर बेटा x इज इक्वल 0 अगर यहाँ रखें हम, तो 0 यहाँ रखेंगे तब भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, 0 यहाँ रख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि -0 मतलब 0 ही होता है। मतलब यहाँ भी अगर इक्वल लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ को। लेकिन आपके कन्वीनियंस के लिए आपका डिफिनेशन देते हैं, तो यहाँ आपका लिख देते हैं ग्रेटर देन इक्वल, इक्वालिटी कैसे यहाँ लेते हैं, यहाँ नहीं दिखाते हैं, तो यहाँ दिखा दें तो गलत नहीं है, इसलिए नहीं दिखाते, यहाँ दिखाने की जरूरत है भाई। -0 लिखने का मतलब -0 का मतलब 0 ही ना हुआ, इसलिए आपका कंफ्यूजन न हो, इसलिए आपका यहाँ हम दिखाते हैं ग्रेटर देन इक्वल, यानी ग्रेटर रहेगा तब ऐसे, इक्वल रहेगा तभी आपका ऐसे, क्योंकि आपका mod 0 का मतलब 0,
मतलब देख रहे हैं कि आपका x अगर पॉजिटिव है या x अगर 0 है तो वैल्यू एज इट इज रहती है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी अंदर जो है वही बाहर है, इसलिए ऐसे दिखाते हैं, ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ठीक है। दूसरी बात कि कोई भी ग्राफ बेटा हम ड्रा करते हैं, कोई भी ग्राफ, तो ग्राफ का दो चीज पूछा जाता है आपसे, एक पूछा जाता है उसका डोमेन, एक पूछा जाता है आपका रेंज। एक डोमेन और एक पूछा जाता है रेंज। ठीक है। तो डोमेन का मतलब बेटा होता है एक्स की वैल्यू, डोमेन का मीनिंग क्या होता है, एक्स की वैल्यू, और रेंज का मीनिंग होता है वाई की वैल्यू। तो एक्स की बात करें आपका, तो एक्स तो क्या, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, मैंने 0 या 0 से बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यहाँ माइनस एक्स कब, एक्स लेस देन 0 है, यानी एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, लेस देन 0 माइनस इन्फिनिटी तक। मतलब क्या हो गया आपका, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखेंगे सबके लिए पॉसिबल है, आपका मॉडुलस फंक्शन डिफाइन है। मतलब ये कह सकते हैं यहाँ डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, जिसको इंटरवल में ऐसे दिखाते हैं। अभी इंटरवल की एक क्लास आपकी ली जाएगी, ठीक है, एक क्लास होगी, टेंशन नहीं लेना है। और रेंज की बात हम करें, रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगा भाई, रेंज मतलब वाई की वैल्यू। तो वाई बेटा देखो आपका, तो वाई क्या है आपका, अभी हम बताया था आपका कि मॉड एक्स हमेशा क्या है, पॉजिटिव ही ना होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स क्या है, पॉजिटिव है, माइनस एक्स है ही पॉजिटिव है, मतलब मॉड एक्स अभी लिखे भी थे आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, निगेटिव होगा ही नहीं, मतलब वाई की वैल्यू कभी निगेटिव होगी ही नहीं, यानी रेंज क्या हो जाएगा, रेंज आप कैसे लिखेंगे, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी, ये चीज आपका हुआ, ये हो गया आपका रेंज। ठीक है, तो ग्राफ समझ गए आप, ठीक है, नंबर लाइन पर भी समझ गए, जनरल मीनिंग भी समझ आए कि मॉड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी मॉडुलस में इसकी प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी समझ लेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अब प्रॉपर्टी हम समझते हैं। ठीक है, देखिए, हाँ देखिए, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन हमने लिखा है, वीडियो पॉज करिए और पूरी प्रॉपर्टी को आप सावधानी पूर्वक लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी समझा रहे हैं उसको समझिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ढंग से आप समझ लेंगे तो आपको एक भी रटने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक ना, देखिए कैसे, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, क्योंकि मॉड एक्स का मीनिंग ही होता है, मॉड एक्स क्या करता है, वैल्यू को पॉजिटिव करता है, तो पॉजिटिव करता है तो क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, निगेटिव नहीं होगा, एक तो 0 होगा या तो आपको पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही आपका क्लियर होगा। ये जो बोला गया इसका मतलब समझिए, इसका भी मतलब समझिए कि कैसे ऐसे ही है, ये लिखा है मैक्स, मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, यानी एक्स और माइनस एक्स में जो मैक्सिमम होगा उसी के इक्वल आपका ये होगा। ठीक है, मतलब समझिए, जैसे कि हम लिखते हैं मॉड 5, यहाँ लिख दिए कि मैक्स 5, यहाँ लिख दिया -5, भाई ये 5 और -5 में बड़ा कौन है, तो 5 है, तो मॉड 5 इक्वल टू 5 का ही ना है। ठीक उसी तरीके से हम लिख दिए मॉड -5, तो क्या लिखे, मैक्स क्या एक्स यानी -5, और क्या है माइनस एक्स यानी इसका नेगेटिव यानी 5, इन दोनों बड़ा कौन है, 5 है, तो इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, यही बात यहाँ बोला जा रहा है, भाई दोनों में एक्स और माइनस एक्स में बड़ा वही होगा, मैक्सिमम वही होगा जो पॉजिटिव होगा। अब मॉडुलस वैल्यू किसको दिखाती है, पॉजिटिव को दिखाती है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, ये भी हम समझ गए। दूसरी बात कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, भाई मॉड एक्स जो होगा वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा। अब एक्स की बात होगी तो एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए एक्स अगर पॉजिटिव है तो मॉड एक्स क्या होगा, इसके इक्वल होगा, एक्स अगर नेगेटिव है तो मॉड एक्स इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपका माइनस एक्स की बात हो, माइनस एक्स अगर पॉजिटिव है तो मॉड एक्स जो है आपका माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा, और माइनस एक्स अगर नेगेटिव है तो मॉड एक्स जो होगा इससे आपका ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि आपका मॉड एक्स का काम ही है पॉजिटिव करना है, तो चाहे अंदर एक्स रखे चाहे माइनस एक्स रखे वो पॉजिटिव कर देगा, इसलिए दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होगी। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ समझिए कि मॉड ए भी करें चाहे मॉड ए मॉड भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल तो समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिखते हैं 5 × -3, इसका मॉड लेना है तो क्या हो जाएगा, मॉड -15 यानी हो जाएगा 50, और दोनों का अलग अलग मॉड लेके अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब भी तो बात वही होगी, 5 × 3 = 15। तो आपका
मॉड पहले ले लें या मॉड बाद में ले लें, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लाई करके मॉड लें या मॉड लेके मल्टीप्लाई करें, उस तरह से डिवाइड करके मॉड लें या मॉड लेके डिवाइड करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखो बेटा, ये जो प्रॉपर्टी बोल रहे थे, मॉड ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी एंड मॉड ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी, इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी। ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं, जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक पैरेललोग्राम बनाया है, ये मान लीजिए ओ ए या ए वेक्टर को दिखा रहा है और ओ बी बी वेक्टर को दिखा रहा है। ये जो पैरेललोग्राम बन गया, तो ओ से जाने वाला जो डायगोनल है वो क्या बताएगा आपका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताएगा। और यह जो डायगोनल होगा बी ए को मिला देंगे तो ये बी ए क्या बताएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अगर इधर एरो लगा दें ए बी अगर कर दें तो क्या बताएगा, बी माइनस ए, है ना। वेक्टर सब में डिटेल में आप पढ़ेंगे, ठीक ना, बात हो रहा है। तो ये बेटा हम जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरे साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। जरा यहाँ ध्यान दीजिए, कौन से ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। देखिए, यह बेटा चूंकि पैरेललोग्राम है, इसलिए अगर यह बी है तो यह भी क्या होगा, बी होगा, यह भी क्या होगा, बी होगा। मॉड ओ ए का लेंथ क्या कहलाएगा, मॉड ए कहलाएगा, और ए सी का लेंथ क्या कहलाएगा, मॉड बी कहलाएगा, और ओ सी का लेंथ क्या कहलाएगा आपका, मॉड ए प्लस बी कहलाएगा। यह जो ट्रायंगल बना ओ ए सी, इस ट्रायंगल में दो साइड का सम यानी मॉड ए प्लस ये मॉड बी बड़ा होगा किससे, इससे, किससे, मॉड ए प्लस बी से। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ओ ए प्लस ए सी जो होगा ग्रेटर होगा किससे, तो ए सी से। और ओ ए का मतलब बेटा क्या हो गया, मॉड ए, और ए सी का मतलब क्या हो गया आपका, मॉड बी, जो कि ग्रेटर होगा किससे, मॉड ए प्लस बी से, मॉड ए प्लस बी से। इसी को ऐसे इधर पहले करके लिखा हुआ है, मॉड ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। इक्वल कब होगा, इक्वल का केस कब होगा आपका, जब ए बी ग्रेटर देन 0 होगा। ए बी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, यानी आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, ए और बी दोनों पॉजिटिव हो या ए और बी क्या हो, दोनों ही निगेटिव हो। ठीक है, तब ऐसा केस होगा। क्यों भाई, ध्यान दीजिए, देखिए, मॉड ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और मॉड बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। समझ बात को, जैसे मान लो ए इक्वल हमने लिखा -3 और बी इक्वल हमने लिखा अगर मान लीजिए आपका 4, तो मॉड ए मतलब 3 हुआ, मॉड बी मतलब 4 हुआ। अरे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, माइनस हटा दीजिए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 3 + 4 ऐड हो जाएगी। और यहाँ देखिए ए प्लस बी, भाई दो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू तभी ऐड होगी जब दोनों का साइन सेम हो। भाई यहाँ भी 3 हो, यहाँ 3 हो, यहाँ 4 हो, यहाँ -3 हो, यहाँ -4 हो, दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद मार लेंगे तो पॉजिटिव कर देगा। यानी इक्वालिटी के केस में क्या होना चाहिए आपका, कि ए और बी दोनों का साइन जो है सेम होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। अगर दोनों का साइन अगर सेम अगर नहीं होगा तब क्या होगा भाई, तो उस स्थिति में होगा यहाँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड होगी लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू घट जाएगी। जैसे इसी केस में देख लीजिए, ए की जगह लिखने -3 या बी की जगह लिखने 4, तो -3 + 4 का 1 हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू घट गई तो घट जाएगी तो लेस हो जाएगा, लेस का केस हो जाएगा। यानी इक्वालिटी के लिए क्या होगा आपका, ए बी ग्रेटर देन 0 होगा। बात समझ आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ लीजिए। इसी उसी प्रकार से यहाँ देखिए, ये वाला कैसे भाई, यहाँ से देखिए जरा, यहाँ हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का डिफरेंस जो होता है तीसरे साइड से क्या होता है, छोटा होता है। यही बात है, देखो ये ट्रायंगल लिए ओ ए बी में तो दो साइड में मॉड ए माइनस मॉड बी, ये डिफरेंस करने के लिए क्या मॉड ले लिया आपका। भाई मॉड ए माइनस मॉड बी में इसमें कौन बड़ा कौन छोटा तो पता है नहीं, तो हमने माइनस कर दिया तो आपका नेगेटिव अच्छा, हमने क्या कर दिया, मॉड ए पॉजिटिव होगा टोटल, तो डिफरेंस करिए। ये डिफरेंस जो होगा आपका छोटा होगा किस, तीसरे साइड। तीसरा साइड क्या है, तीसरा साइड वाला क्या है आपका, मॉड ए माइनस बी हो जाएगा लेंथ, आपका ये चीज आपका हुआ। यहाँ भी इक्वालिटी वाली बात कब होगी, इक्वालिटी
इक्वालिटी कभी होगा जब दोनों या तो पॉजिटिव हो, दोनों या तो निगेटिव हो। बात तो समझ में आ रही है? ठीक है। और नंबर लाइन पर अगर देखें, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये आपका 0 है, तो दोनों पॉजिटिव मतलब क्या हुआ कि 0 के एक ही साइड में दोनों है। दोनों नेगेटिव मतलब क्या है, 0 के इधर, या तो दोनों पॉइंट ए और बी 0 के क्या है, राइट साइड में है, या दोनों पॉइंट ए और बी जो है क्या है, 0 के क्या है, लेफ्ट साइड में है। बात मेरी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब यहां देखिए, मॉड एक्स इज लेस देन ए, मॉड एक्स इज लेस देन ए, है ना। इसको थोड़ा अलग तरीके से आपको समझाते हैं, ठीक ना, तब आपका ठीक रहेगा। देखिए, नंबर लाइन ही ले लीजिए, यहां देखें, हमने ले लिया नंबर लाइन, ठीक है, ऐसे। याद है भाई, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है, -1 है, -2 है, -3 है, इस तरीके से है, ठीक ना। इसको ऐसे समझो, ठीक ना। यहाँ ये जो ओ जो पॉइंट है, ओ पर समझो कि एक गाय बंधी हुई है। कौन सी बंधी हुई है भाई? एक गाय बंधी हुई है, समझे बात को। अब ये बोला गया है कि मॉड एक्स का मतलब क्या है, ओरिजिन से, मान लो एक्स यहाँ है, तो मॉड एक्स मतलब क्या है कि यहाँ से इसका डिस्टेंस, ठीक है, ये मॉड एक्स हुआ। तो मॉड एक्स लेस देन ए, मतलब कहने का मतलब कि एक्स यहाँ है, मतलब ये डिस्टेंस, मतलब क्या, गाय की जो रस्सी की जो लेंथ है, वह रस्सी की जो लेंथ है, वो रस्सी की लेंथ क्या होनी चाहिए आपका, ए से छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ए से छोटी होनी चाहिए। तो राइट में जो है आपका, राइट साइड में जब हम जाएंगे आपका, तो कहाँ तक जाएंगे, ए तक जाएंगे, और लेफ्ट में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ये मान लीजिए ए यहाँ है, तो -a तक जाना होगा। जैसे हम ऐसे लिखते हैं कि मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब क्या समझेंगे, मतलब ये समझेंगे गाय जो है आपका ओरिजिन पर बधी है, तो अधिकतम कहाँ तक जाएगी, 3 तक जाएगी। तो लेंथ कितनी है, 3 तक जाएगी, और निगेटिव में जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, -3 तक जाएगी, ठीक है। कई तरीके से इसको समझने का तरीका अपने हिसाब से दिमाग में हम बना लेते हैं, ऐसे ऐसे समझो। दूसरा तरीका समझ दिखाते हैं, उसने समझ में आया तो मान लो कि यहाँ कोई एक बच्चा खड़ा है और हाथ में एक बॉल लिए हुए है, क्या है, बॉल लिए हुए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, दोनों हाथ में मान लो। अब मॉड एक्स लेस देन, उसको रेस्ट्रिक्शन है कि भाई बॉल फेंको, लेकिन इस तरीके से तुमको फेंकना है, यह जो है 3 से ज्यादा डिस्टेंस न जाने पाए। तो राइट साइड में बेटा अगर फेंकेगा तो कहाँ तक फेंकेगा, 3 तक फेंकेगा, और लेफ्ट में अगर फेंकेगा तो कहाँ तक फेंकेगा, -3 तक फेंकेगा। मतलब वैल्यू ये क्या हो जाएगी भाई, -3 से लेके कहाँ तक, 3 तक हो जाएगी, क्योंकि आपका 3 से ज्यादा नहीं फेंकना है। राइट में जाएगा 3, लेफ्ट में जाएगा -3। समझ बात को, यही चीज लिखा हुआ है, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, मतलब क्या हुआ, -a इज लेस देन x इज लेस देन a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 के केस में तभी ना आपको बात करेंगे, ठीक है। मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक उसी तरीके से मान लो बालक है, ठीक है, उसको कहा है कि बॉल ऐसा फेंकना है कि ए से दूर जाए, तो भाई राइट में फेंके, मान लो यहाँ पर अगर ए है, राइट में अगर फेंकेगा तो ए से दूर माने इधर, यानी ग्रेटर देन है, और लेफ्ट फेंकेगा तो इधर मान लो माइनस है, तो माइनस से लेस, यानी एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू माइनस है, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, प्लस है। अगर इक्वल लगा है तो इक्वल लगाएंगे, इक्वल नहीं लगा है तो इक्वल नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों आप समझ गए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका है, और ये है आपका कि ऐसा रिस्ट्रिक्शन है कि आपका बॉल फेंको लेकिन ए से ज्यादा हो लेकिन बी से कम हो। राइट में जाएंगे तो क्या आएगा, ए से लेके बी तक हो, लेफ्ट में जाएंगे तो -b से लेकर के -a तक होगा। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इधर की जो प्रॉपर्टी है इसको थोड़ा सा क्लियर हम कर लेते हैं, ठीक। अब देखो बेटा, ये प्रॉपर्टी ये है, ये कितनी प्रॉपर्टी है, 1 2 3 1 2 3 4 प्रॉपर्टी है। इन चारों प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको एक ही फिगर समझाते हैं कैसे, ठीक ना। देखो, जैसे कि नंबर लाइन ले लेते हैं, ठीक है, इस नंबर में पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया आपका बी, लिखा हुआ है कि ए इज लेस देन बी, मतलब ए होगा लेफ्ट में और बी होगा आपका राइट में। तो मॉड ए माइनस बी कहने का मतलब हुआ ए से बी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब है एक्स, एक्स कोई वेरिएबल है,
एक्स कोई वेरिएबल है तो एक्स कहीं भी हो सकता है, एक्स हो सकता है ए के लेफ्ट में, एक्स हो सकता है बी के राइट में, एक्स और दोनों के बीच में। तो अगर एक्स बेटा ए और बी के बीच में अगर कहीं ले, मान लो यहाँ ले, तो एक्स माइनस ए का मतलब क्या हुआ, ए से एक्स के बीच का है, ये ध्यान दीजिएगा। एक्स माइनस है मॉड एक्स माइनस एक्स और ए के बीच का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। एक्स माइनस बी का मतलब हुआ कि एक्स और बी के बीच है, मतलब एक्स माइनस ए यह डिस्टेंस हुआ, एक्स माइनस यह डिस्टेंस हुआ, तो यह डिस्टेंस प्लस यह डिस्टेंस जोड़ेंगे तभी डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब एक्स जो है ए और बी के बीच में कहीं होगा, कहीं होगा, तभी क्या हो जाएगा आपका, यह कंडीशन सेटिस्फाई होगा। इसलिए लिखा गया है कि मॉड एक्स माइनस ए प्लस मॉड एक्स माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। कब, जब ए क्या होगा, ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, यानी एक्स जो है ए और बी के बीच में होगा। ठीक है, इसका सीधे पहले इस पर जाते हैं, है ना, यानी मॉड एक्स माइनस ए माइनस मॉड एक्स माइनस बी, मन ऐसा है कि एक्स माइनस ए से एक्स माइनस बी को माइनस किया गया। ठीक है भाई, यहाँ अगर माइनस करते हैं एक्स माइनस ए यह डिस्टेंस, एक्स माइनस बी यह डिस्टेंस, भाई इस समय से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, ये बताना थोड़ा मुश्किल है, नापना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से देखिए, अगर मान लो कि एक्स अगर यहाँ है तो एक्स माइनस ए का मतलब यह डिस्टेंस, एक्स माइनस बी मतलब यह डिस्टेंस, तो भाई क्या है, मॉड बोला गया है ना, दिस माइनस मतलब जो बड़ा है बड़ा में छोटा घटाइए, तो एक्स माइनस यहाँ से बेटा यहाँ तक यह डिस्टेंस में से यह डिस्टेंस घटाएंगे तो डिस्टेंस जाएगा। मतलब क्या होगा आपका, ये कहने का मतलब हुआ कि एक्स या तो ए के पहले हो, एक्स या तो ए के बी के बाद हो, या क्या एक्स या तो ए के पहले, एक्स या तो बी के बाद हो, ये कहने का मतलब हुआ। यही मॉड अगर हटा दिए, मतलब एक्स माइनस ए को पहले लिख दिया, तो जाहिर सी बात है आपका कि एक्स जो है, अगर ध्यान दीजिएगा, एक्स माइनस ए से बेटा एक्स माइनस घटाया, मतलब क्या है, एक्स जो है ए से दूर होना चाहिए, माने एक्स जो है इधर होना चाहिए, एक्स अगर बी के इधर होगा तो एक्स माइनस ए का मतलब क्या हुआ, यह डिस्टेंस हुआ, एक्स माइनस बी का मतलब क्या हुआ, यह डिस्टेंस हुआ, तो इस समय से इसको माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसलिए लिखें एक्स ग्रेटर देन बी। ठीक है, और एक्स अगर एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए माने बी से दूर होना चाहिए और एक्स आपका इधर होना चाहिए, एक्स माइनस बी आपका ए हो गया, एक्स माइनस मतलब ए हो गया, इस समय से इसको घटाएंगे तो आपको ये आ गया, तो आपको ये वाली स्थिति होगी। समझ गो, तो ये जो कंडीशन अगर रहेगा आपका, आप फिगर बना के आसानी से देख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि दो चार वाले ताकि याद भी हो जाए, क्योंकि उसका फिर दिमाग में आ जाता है। समझ गए बात को, मॉडुलस की प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीख लिया। इस पर एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लिख दें ऐसे कि मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5, क्या हो जाएगा भाई, मतलब प्रॉपर्टी भूल गए, टेंशन का विषय नहीं है। क्या करेंगे आपका, ऐसा समझ लीजिए कि 0 पर कोई लड़का हाथ में बाल लिए हुए आपका खड़ा है, और बाल को क्या फेंकना है भाई, जिसका 5 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, राइट में फेंका तो 5 तक, लेफ्ट में फेंका तो -5 तक, यानी बाल कहाँ तक फेंके, -5 से लेके 5 तक, यानी -5 लेस देन इक्वल टू x से लेकर 5, आराम से कर देंगे। ठीक है, अगर यही अगर मान लो कि अगर लेस है, ठीक है, तो यहाँ लेस लगा दीजिएगा, समझ बात को। यही चीज मान लीजिए ऐसे है, हम लिख दो ऐसे मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू -5, अब क्या होगा भाई, सोचिए, यहाँ देखिए ये आपका माइनस है, मॉड की वैल्यू जो होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, मॉड की वैल्यू, ये बोला है कि निगेटिव, तो मॉड कभी निगेटिव से छोटा तो हो नहीं सकता, तो निगेटिव से छोटा नहीं होने का मतलब क्या हुआ आपका, लिख देंगे नॉट पॉसिबल, क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल लिख देंगे। ऐसे लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू 5, इम्प्लीसिट पढ़ा है ना, वही चीज बोल रहा है। ठीक है, अगर ऐसे लिख दिया जाए कि एक्स इज लेस देन और इक्वल मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, तो भाई मॉड एक्स है लेस देन 0 हो नहीं सकता, क्या होगा आपका, बहुत होगा तो क्या होगा, मॉड एक्स इक्वल टू 0 होगा, यानी एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, हम लिखते हैं मान लीजिए जैसे कि मॉड एक्स इज इक्वल टू 5, मतलब क्या होगा, एक्स क्या हो जाएगा तब +-5, भाई इसके अंदर 5 रहेगा तब भी 5 बना देगा, -5 तभी 5 बना देगा, तो मॉड एक्स 5 माने क्या, एक्स इक्वल +-5 हो गया। मान लो ऐसे क्वेश्चन लिख दिया x - 5 लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है, तभी जैसा कि हमने किया, अंदर क्या है मत देखो, ठीक है ना। अब ये केवल दिमाग लगाना है आपका, ये आपका लेस देन इक्वल 3, मतलब बाल को कैसे फेंकना है, इधर 3 तक जाए, -3 तक जाए, और अंदर की जो वैल्यू है x - 3 ये कहाँ तक जाए, 3 तक, इधर कहाँ तक, -3 तक हो गया। अब -5 को हटाना है,
हाँ -5 सब जगह ऐड कर दीजिए, क्या होगा -3 + 5 क्या हो जाएगा 2, अब 5 इसमें जो क्या होगा 8। समझ रहे हैं? तो दिक्कत, तो इस तरीके से मॉडुलस के क्वेश्चन आपके होंगे, करेंगे आप, ठीक ना। और जो कुछ भी आपको डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।